सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम एनिमे हब पर। एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे मर्सनरी एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 5। और ट्रस्ट मी, इस चैप्टर में एक्शन, इमोशन और साइज मूवमेंट सब कुछ है। और अगर आपने प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम सब स्टूडेंट देखते, सब घबराए हुए होते हैं एंड सारे स्टूडेंट की नज़रें सिर्फ एक ही इंसान पर थी और वो थी आइजिन पर। सबके चेहरे शॉक में थे और एटमॉस्फेयर पूरा शांत एंड आइजिन एंड किसुकिम आमने सामने होते हैं। और फिर तभी किसुकिम हंसने लगता है और बोलता है, ओह, तुम कमजोर नहीं हो तो ऐसा है। और फिर एक दूसरे को घूरने लगते हैं एंड फिर बूम, किसुकिम पूरे ताकत के साथ जोर से किक मारता है और हंसने लगता है। लेकिन आइजिन उस अटैक को अपने हाथों से इजीली ब्लॉक कर देता है। किसुकिम पूरे शॉक में देखता है और बोलता है, उसने ब्लॉक कर लिया, पर इतना फास्ट अटैक उसने कैसे देखा? वो तुरंत दूसरी किक मारता है, लेकिन इस बार आइजिन डॉज करके उसका पैर ही पकड़ लेता है। अब किसुकिम के चेहरे पर डर क्लियरली दिख रहा था और फिर आइजिन उसके चेहरे पर जोर से पंच दे मारता है। उसका अटैक इतना डेंजरस होता है कि किसुकिम सीधा जमीन पर गिर जाता है और उसके नाक से खून आ रहा होता है। किसुकिम उठकर बैठ जाता है और आइजिन के यहाँ देखता है, पर आइजिन उसे पहले ही देख रहा था और वो आइजिन का चेहरा देखता है तो एकदम खूनी, कोल्ड, इमोशनलेस ऐसा वो देख रहा होता है। और फिर तभी आइजिन एक और किक मारता है उसके फेस पर और उसे नॉकआउट कर देता है। पूरी क्लास उसे शांति से देख रही होती है एंड जयंग और योकजिन शॉक में बोलते हैं, होली शिट, क्या ये सच में हुआ? उसने किसुकिम को नॉकआउट कर दिया। डायुन और हिजिन भी शॉक में देख रहे होते हैं एंड हिजिन बोलती है, ये क्या था? और इस पैनल में आइजिन खड़ा होता है और सारे बंदे नॉकआउट होते हैं। और फिर आइजिन धीरे धीरे हिजिन की तरफ बढ़ने लगता है एंड यह देखकर दोनों लड़कियां कांपने लगती है। आइजिन उन्हें गुस्से भरे नजरों से देख रहा होता है और गुस्से में मुट्ठी टाइट बंद कर लेता है। यह देखकर हिजिन डर जाती है एंड तभी डायुन उसका हाथ पकड़ लेती है और रुकने के लिए बोलती है, पर आइजिन बोलता है, पर इन्होंने तुम्हें भूली क्या अब तक? डायुन उसे घबराते हुए नजरों से देख रही होती है और आइजिन आगे बोलता है, और आज भी वैसा ही किया ना तुम्हारे साथ? डायुन के पास शब्द ही नहीं होते बोलने के लिए। वो शांत खड़ी रहती है और मन में बोलती है, आइजिन को कैसे पता चला? क्या मतलब ये मेरे वजह से फिर से फाइट कर रहा है? ये कहकर वो आइजिन की तरफ देखने लगती है और फिर एक हल्की सी स्माइल देके के बोलती है, मैं ठीक हूँ, सच में, बस रुक जाओ प्लीज। एंड आइजिन ये सुनकर थोड़ा शांत होता है और बोलता है, ठीक है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे क्लास तक छोड़ देता हूँ। फिर डायुन ओके बोलकर उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सब स्टूडेंट्स आपस में बोलने लगते हैं। जे योंग ये देखकर बोलता है, ये नया स्टूडेंट तो बहुत डेंजर है यार। एंड मन में बोलता है, अच्छा हुआ हमने उससे पंगा नहीं लिया। योंग चैन भी शॉक में देख रहा होता है। हिजिन बहुत गुस्से में देख रही होती है एंड फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं आइजिन और डायुन चल रहे होते हैं और डायुन आइजिन से बोलती है, तुम लड़ने में अच्छे हो, मैं तो शॉक में थी। फिर आइजिन बोलता है, हाँ, थोड़ा सा। और फिर डायुन उसे सॉरी बोलने लगती है। आइजिन उसकी तरफ देखता है एंड वो आगे बोलती है, मेरी वजह से तुम इन्वॉल्व हुए और कल की फाइट ये सब मेरी वजह से हुआ और आज फिर से। आइजिन डायुन को समझाता है। ऐसा मत बोलो, ये ऐसा ही होना था। ये सुनकर डायुन उसे देखती है एंड आइजिन आगे कंटिन्यू करता है, मैं पहले रहता था, वहाँ सब लोग सिर्फ अपने लिए जीते थे। वो दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचते थे जब तक वो खुद उस दर्द से ना गुजरे। पर वो वाले लोग भी अलग व्यवहार करते हैं तभी जब उनकी फैमिली इन्वॉल्व होती है। फिर डायुन पूछती है, उनकी फैमिलीज? आइजिन हाँ बोलता है और हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है। सब लोग हमला कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। फिर हमें आइजिन को दिखाया जाता है और वो एक इंसान पर गन थामे खड़ा होता है एंड आगे बोलता है, यही मुझे सताता है कि फैमिली क्या है और इम्पोर्टेंट क्यों है। ये कहते हुए एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है कि जिसमें एक आदमी अपने बच्ची को बचा रहा है। सच बताओ, ये सीन बहुत हार्ट टचिंग था बिकॉज अ पर्सन विद अ फैमिली कैन डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली। ओके, सो आगे डायुन सॉफ्टली बोलती है, पर तुम तो हमें भूल ही गए थे।
आइजिन आंसर करता है। हाँ वो सच है और आज भी मुझे कुछ याद नहीं है, पर वो मैटर नहीं करता क्योंकि हम फैमिली है। ये बोलकर आइजिन स्माइल करता है और डायोन उसकी तरफ देखती रहती है। फिर सब स्टूडेंट उनके तरफ देख रहे होते हैं। ये डायोन नोटिस करती है एंड देन वो बोलती है, अब मैं ठीक हूँ, अब तुम जाओ तुम्हारे क्लास में। आइजिन बोलता है। पर मैं तो तुम्हें क्लास तक छोड़ने वाला था ना। देन डायोन बोलती है। हाँ तुमने किया, ये मेरी क्लास है। फिर डायोन उसे बाय करती है और क्लास में चली जाती है। आइजिन हंसने लगता है और फिर आइजिन वापस अपने क्लास में आ जाता है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। फिर जयोंग एंड योंगजिन बोलता है, भाई क्या मारा तूने? फॉरेन कंट्रीज में तुम्हें क्या क्या सिखाया? तुमने उन्हें ऐसा मारा कि वो सब नूब लग रहे थे। पर आइजिन उन्हें इग्नोर करता है और शांति से अपने सीट पर बैठ जाता है। फिर योंगचन उसे बताता है कि वो कितना कूल और अमेजिंग था एंड ये सुनकर आइजिन हंसने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और एक स्टाफ रूम जैसे जगह पर ह्यूजिन, उसकी फ्रेंड, उसका भाई और उसकी पूरी डिफीटेड गैंग बैठे होते हैं और युसुकिम गुस्से में अपना हाथ डेस्क पर मारता है और बोलता है, कुछ तो अलग है उस लड़के में, वो नॉर्मल स्टूडेंट जैसे फाइट नहीं कर रहा था। तब ह्यूजिन बोलती है, क्या तुम अब यहाँ बैठकर कुर्सी गरम करोगे? तुमने उसे हल्के में लिया इसलिए तुम मार खा गए, पर तुम सब मार सकते हो उसे। पर सब शांत होते एंड ह्यूजिन आगे कंटिन्यू करती है, वो सिर्फ एक अकेला लड़का है, क्या तुम सच में एक लड़के को तुम्हें बीट करने दोगे? फिर युसुकिम उस पर चिल्लाता है, अपना मुंह बंद कर, तुम्हें लगता है फाइट करना इजी है, तो जाओ तुम ही फाइट करो। फिर ह्यूजिन गुस्से में बोलती है, एक्सक्यूज मी, मुझे मत बोलो, तुम्हें उससे पिटे हो। युसुकिम उसे गुस्से में देख रहा होता है। ये देखकर ह्यूजिन के आंखों से पानी आने लगता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उसकी फ्रेंड उसके पीछे पीछे आने लगती है। ह्यूजिन मन में बोलती है, साले लूजर्स, उन्हें एक बंदा हैंडल नहीं हुआ। फिर सीन चेंज होता है और हमें डायोन का क्लास दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियां किसी को तो देख रही होती है, पर हम देखते हैं कि वो सब ह्यूजिन को देख रहे होते हैं। वहाँ ह्यूजिन आ जाती है और ह्यूजिन डायोन की तरफ देखती है और बोलती है, तुम बहुत लकी हो ना डायोन। पर डायोन पूरी शांत बैठी होती है और आगे ह्यूजिन बोलती है, अब तुम स्कूल रोज आ सकती हो और किसी चिंता के तुम अपने भाई के पास भाग कर जा सकती हो। क्या मैं गलत हूँ? पर डायोन उसे कुछ जवाब नहीं देती, सिर्फ बैठी रहती है। ह्यूजिन इसके कारण गुस्सा होती है और गुस्से में उसे देखती है और मन में बोलती है, ये छोटी मुझे इग्नोर कर रही है और अब मुझे उसे जो करना है वैसा करने दो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और यहाँ पर चैप्टर एंड हो जाता है। अब क्या होगा? क्या ह्यूजिन और डायोन के बीच सिचुएशन और डेंजरस होगी? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, आइजिन का असली पास्ट क्या है? उसका जवाब मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर्स में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड हाँ, इंस्टा पर भी फॉलो कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टाटा।